क्या क्या करती हो आप? क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा नफरत फैलाने के अलावा क्या तू करते हो? कांग्रेस से चमचा है क्या? नहीं ये आपको कांग्रेसी या अदर अपोजिशन पार्टी से संबोधित कर देती है और उससे भी अगर उसका मन नहीं भरता है तो डायरेक्ट आपको आतंकवादी और देश विरोधी घोषित कर देगी। इसका बस ये दो काम है। और एक जो इसका जो टाइटल इसका बन गया पूरे इसके प्रोटेस्ट का, वो है उमर खालिद। बात हो रही है उस प्रोटेस्ट की, वहाँ के जो करंटली जो उठाए जा रहे हैं मुद्दे फैक्ट की, और ऐसा नहीं कि फालतू की पार्टी के हो रहे हैं, सब जनता के हित में ही हो रहे हैं। और उस मुद्दे में उमर खालिद पता नहीं कहाँ से आता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। भाई उमर खालिद को जेल होगी, फांसी होगी, उनसे क्या मतलब? वो कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, वो कोर्ट खुद डिसाइड करेगी, हम कौन हो तो उसको फाइनल जजमेंट देने वाले। भाई जहाँ करंटली सिचुएशन में, जहाँ करंटली मतलब प्लेस में आप खड़ी हो, उस मुद्दे पे बात करो तो हम लोग जवाब भी दें। पता नहीं यार, मोदी मीडिया जो भेजती भी है, अकल लगा के किसी को भेजती है भी कि नहीं भेजती है। इतना पैसा अगर खर्च कर रही है, यहाँ आम जनता को दो तो वो अच्छे से यूटिलाइज भी करेगी। ये सच में नर्म आता है जिसका आधा वही हजरत है यार। भाई देखो, इतने पेमेंट में इतना ही मिल पाएगा भाई। ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे तो थोड़ा पढ़ा लिखा आएगा भाई। ये जाहिल आदमी है। और ये उमर खालिद की बात कर रही है। उमर खालिद को जेल गए हुए लगभग 6 साल हो रहे हैं। 6 साल पहले ये टिकटॉक पर रील बना रही होती हैं। ये ठीक है, ये अभी आ गई है, वही बता रही है, अभी आ गई है। पहली बात इसके समझ नहीं आता है थी लगाएंगे था लगाएंगे, क्योंकि ये नहीं समझ में आता है। ये बीच का होता है ना, एक होता है मेल एक होता है फीमेल। ये जीमेल है तो विकिपीडिया भी नहीं बता पा रहा जेंडर कौन सा है इसका। इस अनडिफाइंड जेंडर से ज्यादा रिस्पेक्ट अगर मैं बता दूं तो जो ट्रांसजेंडर होती है उनकी इज्जत होती है। चाहे ना आप मानो तो आप इसका क्या कहते हैं ना, पोल होती है, वो कमेंट करके आप देख सकते हो कितना उसको वोटिंग मिल रही है। इस ऐसी क्या बोले, ऐसी ये शक्ल है, इसको देख लो ना, अच्छा खासा दिमाग की ऐसी तैसी हो जाती है। बीपी लो आगे आगे की वीडियो तक आगे तमीज से हिंदू मुसलमान पे आ गई। हिंदू मुसलमान पे बात हो रही है देश की, देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान पे आ जाती हैं। क्योंकि मैटर ही नहीं अरे असद गलत है। अब असद आ गया। अब इनको वो नहीं दिख रहा, जब दिल्ली में ही एक होटल में कहीं पे आग लगी थी, जब सारे लोगों ने बचाया था, तब ये उस पे नहीं आ रही हैं। उस पे फिर यार ठीक है भाई, कोई ना कोई गलत करता है। आप इंडिविजुअली किसी उसने बताया तो था कि एक सूर्या नाम का जिसको मारा गया था, उसने बहन को छेड़ा था। वही बता रहे हैं, हम लोग कौन कोर्ट डिसाइड करेगी ना। असद गलत है, असद तुम्हारा बाप मार रहा था जब नहीं बोला था। अबे हम समझ नहीं थे भाई, इतने भीड़ में लोग कूटते गए नहीं है इसको। बात क्या बात। हाँ, मेन चीज यही है, इन लोग को भेजा इसलिए जाता है कि ये कूटे जाए और और फिर ये मुद्दा माना है, फिर पुलिस आएगी, प्रोटेस्ट रोका जाएगा। बस यही रीजन है। असद गलत है, इसीलिए भेजा असद जाता गलत है। एक आदमी गलत है, नहीं देख सकते, उसका काउंटर हो गया, खत्म हो जाती सामने हमारे तो खींच दिया ये नारी शक्ति को जो दी जाती है, जो भी उनको राइट दी जाती है, इतना वो अपने राइट का इतना मिसयूज करती है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की भी हम कहेंगे कि उसमें सुधार नहीं हो रहा है कि इतने उनके मानव मतलब क्या कहते हैं, महिलाओं के अधिकार दिए गए हैं कि वो उसको अब अच्छे पॉजिटिव वे में यूज करने के बजाय उसको निगेटिव यूटिलाइज करने लग गई उस राइट को। तो इसमें भाई संशोधन भी होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो महिलाएं ओपनली पब्लिक प्लेस पे ऐसे भड़काऊ भाषण और किसी को डिफेम करने वाले भाषण बोल रही है पब्लिक में कि उनके अब्बा ऐसे हैं, वो सुअर हैं, ये है वो है। अगर यही जेंडर को अगर रिप्लेस कर देते हैं और अपोजिट में लड़के की तरफ कह देते हैं, वो लड़की को ऐसा कुछ बोलता है, भाई तुरंत इस पे आईपीसी धारा लग जाए और तुरंत इसको पब्लिक में क्या इसने अपमान किया, डिफेम किया उसको, और मानहानि के भड़काऊ सबसे मेन ये है ना, भड़काऊ भाषण उकसाने का इसमें जो है जो भी बीएनएस का प्रावधान है सब इसमें लग जाएंगे। तो भाई ये जेंडर इक्वालिटी कहाँ से होती है मुझे कहीं समझ में नहीं आती है। इस तरह की अगर ये एम्पावरमेंट अगर लड़कियों वुमेन को दी जाएगी तो इस तरह की ही लड़कियां पैदा होंगी और जो कि भड़काऊ भाषण दे के आसपास की जो शांति का माहौल है वो सब उसको अफेक्ट करेंगी। एक भाई ने कमेंट किया है, लेकिन भाई टॉपिक तो एजुकेशन का था ना, तो इसमें हिंदू मुस्लिम असद उमर खालिद कहाँ से हर जगह बस हिंदू मुस्लिम ये करना है। ये सब कमेंट अच्छा है। उमर खालिद ने क्या कर दिया इसके साथ, क्या मालूम भाई क्या करके गए। मतलब इनका मुद्दा से भड़काऊ ऐसा होता है कि भाई मैं कहूँ कि मेरे घर में मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो, इनका आंसर क्या होगा, बगल में तो खाना नहीं बना है, उधर में तो खाना नहीं बना है, मैं कैसे दे दूं। मतलब यार अपने से मतलब रखो ना, जो इस मुद्दा में। ये अंकल जी एक अंकल जी हैं जिनको
मतलब जो समझ लो ये पता नहीं, ये टोपी पहन लगाए के हैं। मुसलमान बना के भेजा हर गया है। टोपी लगाया हुआ मुसलमान नहीं होता है। चलो इनकी वीडियो देखो, शक्ल सही लग रहा है। शक्ल देखो। कॉकरोच मारेंगे, जहाँ मिलेगा वही मारेंगे। Cockroach, protest all you want, but not against ये इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। हम अपने घर में मारते हैं, हम यहाँ भारत में पैदा नहीं होने देंगे ना। एक कॉकरोच ये पर हम उसी जगह मारेंगे। देखो सामने मारे तो बजाय ऐसा होने नहीं देने का, भ्रष्टाचार होने नहीं देने के, हम जैसे दूसरा नेपाल बनने नहीं देंगे। देश में वही रहेगा जो देश हित की बात करेगा। दिहाड़ी दे दिया। और ये कौन सा कुर्ता है भाई? ये कुर्ता में समझ में नहीं आ रही है। इनकी टोपी अभी लग रही है कि जामा मस्जिद की 6 नंबर गली से खरीद के लाए। डॉक्टर से मंगवा लिया। मालूम है पता नहीं कहाँ से टोपी खरीद लाए हैं, कुर्ता पता नहीं किसका है। कुछ भी मतलब एक से एक फॉल्स एलिगेशन लगाने के मतलब वो तौर तरीके भी नहीं आते कैसे फॉल्स एलिगेशन लगाने चाहिए कि पकड़े ना जाएं, वो भी अभी नहीं सही से सीखे हैं। क्या बोले यार, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। तो भाई एक भाई ने बहुत अच्छा कमेंट किया, इसमें लिखा कि अब्दुल का पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन कराओ। सही है। पहले कलमा सुनो फिर उसके बाद ठीक है। ये लिखा डायरेक्टली मीशो से स्टोर सोल्ड बाय बीजेपी। मतलब मीशो से खरीद के लाए। सही है भाई, मीशो वाला लग रहा है भाई। वाह की एक्टिंग कर रहा है, वाह की एक्टिंग है। किसको किसने ये फला फला गलगोटिया यूनिवर्सिटी का अब्दुल। भाई साहब ये हिंदू है लेकिन मुसलमान क्यों लग रहा है? ये हाँ सही बात है। ये नॉट मुस्लिम बीजेपी का पेड एक्टर भाई, एक्टर पेड देखो, एक्टर है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्टिंग में तो ढंग की नहीं कर रहा है। ये है कि तमाम जितनी मेजोरिटी जनता सबको पता है कि क्या फंडे चला करते हैं। सबने वही लिखा है, बीजेपी का दलाल, बीजेपी पेट जोकर। और भाई ये जो बता रहा है ना हिट लिए भाई, इसका घर ऐसा होगा वहाँ कॉकरोच भी नहीं आते होंगे। ठीक है ना भाई, कॉकरोच कहाँ आएंगे? कॉकरोच ऐसी जगह आते हैं जहाँ पे टाइल्स लगे होते हैं, जहाँ पे अच्छा होता है भाई, जहाँ जहाँ वॉक कर मट्टी सके हो, वो। जहाँ पहले मिट्टी हो वहाँ कॉकरोच नहीं साफ निकलेंगे भाई। तो हिट लेके ना घूमो। उस आदमी को देखो, ओ भाई अपना अलग मौज में। वो लगी लेवल। तो ये भाई टोपी वोपी लगा के घूम रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा अब्दुल बता रहे हैं। बैक अभी कितनी फेमस है यार ये बहुत फेमस है भाई। इसके सामने दिखेगा हर इंसान से प्रॉब्लम। लगा दिया गया। अच्छा, ये लड़के तक लेकिन छात्राओं के ऊपर कंधों पे बंदूक रख के ये ऐसे करोगे, ऐसे नहीं चलने देंगे। इस देश को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, इस देश को नेपाल नहीं बनने देंगे। कमेंट किया था कि दिल्ली में जंतर मंतर में सब हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, कुत्ते भरने वाली गाड़ी आई है, कुत्तों को भर के ले गई है। खुशी की बात है कि इन कुत्तों ने कभी अच्छा किसी को काटा नहीं। अच्छा, इन लोगों के पास कोई काम भी नहीं है। कोई इनके काम पास सिर्फ ये काम है कि आपको कहीं भी अच्छा चीज हो रही है, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे चाहे वो चले जाना स्टूडेंट का है। प्रोटेस्ट हो चाहे मैं टीचर का पीसफुल प्रोटेस्ट हो, प्रोटेस्ट को वायलेंस में बदलने का काम करना है। इनको पैसा दिया जाता है, जाओ वहाँ पे मुद्दे क्रिएट करो, लड़ाई दंगा हो जाए तो और अच्छी बात, लड़ाई दंगा इनके खिलाफ होगा, ये मारे तोड़े जाएंगे, फिर पुलिस आएगी क्या ये सब बंद करो। और साल में और महीने में 2-3 बार भाई पुलिस इनको उठा ले जाती है। और इन्हीं के डेली लोग का। कहते हैं जब इनको कुत्तों की तरह मारा गया तब कोई नहीं आया बचाने के लिए। भाई ये कैदे से कूटा अभी अभी देखो, अभी दिल्ली में 2 जगह आग लगी, ये कहीं बचाने नहीं गए, यहाँ कहीं नहीं बचाने गए, जबकि इतने इन लोग के फोर्स हुई थी पीछे, और यहाँ पे मरने चले आते हैं। ना ये एजुकेशन में बात करेंगे, ना ये डेवलपमेंट की बात करेंगे, ना जीडीपी की बात करेंगे। जीडीपी पता ही नहीं होगी। ये पता ही नहीं होगी। ये सिर्फ बात करेंगे हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये हो गया उसने। ये बात बन जाएगी। सही बात होना हो चाहिए। गया। नहीं कुछ नहीं, ये अपनी ऐसी तैसी मराने आया था क्या भाई? तेरे रील्स में व्यूज आ गए, अब निकल ले। बांग्लादेश ये सब तो क्या है, सब हंस रहे हैं बच्चे, हंस रहे हैं बच्चे, बड़े हो गए ना, सोचे क्या कमेंट करें। ये भाई इसने इतनी भयंकर रोस्टिंग की है, देखो कभी भी। प्रोटेस्ट कोई भी हो, मुद्दा कोई सा भी हो, कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो। ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, अब आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला। दे रहे हैं सर हमें। क्या गाली दी बताओ? भाई गाली दे रहे हो भाई मेरे। आप सुअर बोल रहे हैं, कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पे सुअर बन के आते हैं, सारे प्रोटेस्ट खराब कर देते हैं। चाहे हिंदू का, आप पत्रकार हो, आप पत्रकार हो, आप दिल से बताओ आप पत्रकार हो। ये होती है पावर ऑफ डोमिनेंस। देखो उसने ऊंची आवाज में बात की, इसने और ऊंची बढ़ा दी। मतलब इससे होता है कि पावर अपने कंट्रोल में करना। तब ये डाउन पड़ पत्रकार नहीं है ये, गोदी मीडिया के गोगी सुअर है, ठीक है। ये बस प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाते हैं। इंस्टीट्यूट से मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है,
डिग्री ली हुई है, उसके बाद मैं पत्रकारिता कर उस रहा हूँ। डिग्री को आपने कितना जस्टिफाई किया है? उस डिग्री, मैंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री की हुई है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों की एक पूरी गैंग है, जैसे कि ये दबंग रिपोर्टर है और ये दक्ष चौधरी गैंग की महिला है। ये भी, इनको थोड़े दिनों पहले टिकट नहीं मिल रही थी, कौन सी इंडिगो वाले शायद इनको फ्लाइट में नहीं बैठने दे रहे थे, इनको बैठने भी नहीं देना चाहिए वैसे तो। ये देखो सारे प्लान करके करते हैं। अभी थोड़ी देर में ये इसको इंटरव्यू देगा और ये कहेगी कि हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा है आम आदमी पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टियां। ये हर प्रोटेस्ट को खराब करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आके लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे। पैसे, ये पैसे के लिए पूछ रहे हैं, पैसे कितने मिले मेरे को ये वीडियो बनाने के? पैसे किसको मिलते हैं? यहाँ पे एक ही पार्टी को मिलते हैं, गोदी मीडिया का जो काम करते हैं सिर्फ उनको पैसे मिल रहे हैं इस टाइम पे भारत में। और किसी को अगर पैसे मिलते होते तो ये लोग ऐसे आए नहीं होते। ये बसों में भर के आ रहे होते, जैसे गलगोटिया के स्टूडेंट्स आते हैं ना बसों में भर के, ऐसे आए होते हैं यहाँ पे सारे लोग ना। एक फ्री मील भी मिल रहा होता है इनको, शायद फ्री मील भी मिलता है। अबे यहाँ से बीजेपी के पार्टी ऑफिस जाएंगे, वहाँ इनको फ्री मील भी मिलेगा एक। यहाँ पे वो दक्ष चौधरी वगैरह नहीं आए, नहीं उनका तो इंटरव्यू मैं लेता। इन लोगों को मैं इतना वो मानता नहीं हूँ कि इनका इंटरव्यू टाइप कुछ लिया जाए। ये छोटे लोग हैं, उनके कहेंगे कह रहे हैं कि इन्होंने आईसोम से जर्नलिज्म की डिग्री ली हुई है, पर इन्होंने अपनी जर्नलिज्म। घटिया लोग को टाइम देने की जरूरत ही नहीं है। तेरा कमेंट चलो भाई। ये तू कौन है? तू एक उनकी डिग्री को कितना जस्टिफाई किया है जब ये ग्राउंड पे काम करने आए हैं तो। मेक इट यू लाइक दिस वीडियो, रिएक्शन वीडियो हो जाएगा। ये आप लोगों के सोचने की बात है। इन्होंने क्या इतना हिंदू मुसलमान। बाय बाय, सलाम वालेकुम।